नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, मैंने कल आपको एक घटना की जानकारी दी थी, तो हिम्मतसर गांव की घटना थी, जहां पर एक नौजवान काल का ग्रास बन गया था। यहां पर धरना अभी भी जारी है और कल सुबह से धरना जारी है। अभी हम धरनार्थी से बात करेंगे कि उनकी मांगों को, कितनी मांगों को माना गया है और कितनी मांगों को नहीं माना गया है, और साथ ही प्रशासन से भी बात करेंगे कि किन मांगों पर उनकी चर्चा हुई और किन मांगों पर चर्चा होनी बाकी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ में लोकेशन आती है। घर पे उसकी बीवी मिली, उसने कह रहा है महीने भर से करनी है। बाकी उसके भाई वगैरह जो भी है सबसे संपर्क कर लिया है। जैसे ही वो आता है या कोई सूचना मिलती है, टीम मेरी गई हुई है, 2 टीमें गई हुई है, 1-2 रिश्तेदार उनके साथ संभावित जो भी स्थान है या उसके कोई मित्रगण है वहाँ रेड मारी। इसमें एक मेरा निवेदन रहेगा, इसका भाई आपके डिपार्टमेंट में पांचों थाना में काम करता है, उसका भी सहयोग लिया था क्या? बिल्कुल, उसको बात कर रही थी, वो कोऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल वो कोऑपरेट कर रहा है। उसने कहा कि जैसे ही संपर्क होता है गांव में आता है इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। गाड़ी का मालिक एसएचओ खुद भी है क्या सर? हाँ, जो एसएचओ को बताया, मैंने कहा आपका ड्राइवर है, उसका परिवार में कहीं भाई लगता है, सगा भाई नहीं, परिवार में, हाँ परिवार में वो कोऑपरेट कर रहा है। तो इसका सर आरसी किसके नाम से, गाड़ी किसके नाम से? गाड़ी तो अभी तक तो जो जानकारी आई है तो भार्गव के नाम से आरसी होल्डर है, लेकिन इसने खरीद रखी। वो डॉक्यूमेंट पे, वो जो आदमी आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट पे तो ट्रांसफर नहीं हुई गाड़ी? गंगानगर की गाड़ी है, और अगर वीडियो से भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो गंगानगर। एक बात पूछते हैं, अपने जो 279 में थर्ड इंश्योरेंस का मैटर बनता है, तो अगर हम गाड़ी की फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कयास लगा रहे हैं, तो फिर अपने पास ये रहता है कि गाड़ी जब्ती रहती है, और वो कोर्ट में अगर पैसा जमा कराता तो फिर अपने को मिलता है। तो मालिक तो ये है नहीं, ये क्यों जमा कराएगा इसको? वो तो देखिए, कोई भी हो मालिक तो डिसाइड होगा, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे होगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट में अगर अपन गाड़ी अपने रिटर्न कर ली ड्राइवर से या मालिक से जो भी वसूली। अब इन लोगों को सबकी मांग ये सबसे मुख्य मांग जो ये है, ये आक्रोश क्यों फैला, उस पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये आक्रोश इसलिए फैला कि ये एक्सीडेंट आपकी जो चौकी है उसकी 100 मीटर की परिधि में हुआ, उसकी 100 मीटर की परिधि में हुआ, और वहाँ 4 आदमी आपके रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। रात को 9 बजे एक्सीडेंट होता है, अगले सुबह 9-10 बजे तक बस वहाँ खड़ी थी, बस वो लेके गया है 10 बजे तक। जो जिन लोगों ने मुझे पहले पुलिस की जो भूमिका होती है, इंजर्ड को हॉस्पिटल सबसे पहले भाई जिंदगी उसकी बच जाए, और गाड़ी वहाँ पे मौके पे नहीं थी, गाड़ी निकाल ले गया। हमने आगे सोमलसर जो नाका है, मैंने उसे टोल इंचार्ज से उसी वक्त बात करी, जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई सोमलसर नाके के जो मैनेजर है उससे मैंने बात की। मैंने कहा इस तरह की बस आ रही है, क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन ये थी भाई मुकाम से इधर आ रही है। मेरा डीओ को मैंने एक गाड़ी मैंने भेजी सोमलसर नाके पे टोल पे, मैंने कहा गाड़ी को डिटेन, और मैं खुद आया हॉस्पिटल। वहाँ से जो चौकी इंचार्ज था उन्होंने उनको इंजर्ड को एम्बुलेंस के साथ भिजवाया। उनकी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी उनकी वो बनती है, इंजर्ड को जो हम किसी की अगर जान बचा सकें तो सबसे पहले कोशिश की। इसलिए इन लोगों की मांग है कि चौकी के जो पुलिस स्टाफ जो है वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं कर पाया, तो इन लोगों की सबकी मांग है कि चौकी के पुलिस स्टाफ को वहाँ से, हम उनको ये बोल रहे हैं कि उनको हटाया जाए वहाँ से, स्टाफ, चौकी का स्टाफ है उसको बदला जाए तत्काल। नहीं, क्या क्या कमी रहेगी? क्या कमी के लिए तो ये जब सुबह तक ये उसकी गिरफ्तारी, वो आया नहीं, वहीं घूमता रहा दिन भर। पहली बात तो ये बस का इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि बस से एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले बस का पता करेंगे, डिटेन करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये होता है, और इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाना ये काम। और कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखी, पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई में कमी नहीं। जैसे सूचना मिली मैं भी तुरंत मौके पर पहुँचा, मेरा डीओ भी पहुँचा, हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ आ गया, इंजर्ड को हम तुरंत लेके आए, एम्बुलेंस वहाँ से मुकाम से एम्बुलेंस करके भिजवाइए। सर वापस मैं थोड़ी पीछे आता हूँ, टू दी पॉइंट चलते हैं। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि क्या कंफर्मेशन तो आप देते तो कम से कम ले ही आते, क्या आपके आश्वासन है कि हम क्या इसके बारे में अपेक्षा करेंगे? मैं पूर्ण प्रयास करूँ, पकड़ में आए तो 2 घंटे में आ जाए, ठीक है, टाइम लगने की मैं आपको टाइम लिमिट बता दूं, हमारे पूर्ण प्रयास चल रहे हैं। मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, मेरी टीमें जा रही है, उनके जितने भी रिश्तेदार उनको हमने टच कर लिया है,
उनको एक दो रिश्तेदारों को साथ में बैठा लिया है, साथ में लेकर टीमें जा रही है। वही संभावित स्थान है जहाँ मिल सकता है वो, क्योंकि वो घर नहीं आ रहा है, महीने भर से घर नहीं आ रहा है और मोबाइल स्विच ऑफ। इसलिए हमारे पास, मैं आपको कह दूंगा नहीं साहब मैं 1 घंटे में पकड़ लूँगा, ऐसी गलत बात नहीं। प्रयास, हमारे पूरे प्रयास में कोई कमी नहीं। शुरू कर दिया था प्रताप जी ने कि यहाँ की जनता, ये लोग जो बैठे हैं वो चौकी इंचार्ज से संतुष्ट नहीं है, यानी जो भी वहाँ का मुकाम चौकी इंचार्ज है उसकी कार्य प्रणाली से नहीं है, क्योंकि 100 मीटर दायरे में जब हुई घटना तो फिर चौकी इंचार्ज को ये लोग मान रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कर रहे हैं। जो जिसके भी प्रभाव में हो, एसडीएम साहब बैठे हैं, बात कर लेंगे क्या कि उनको चेंज करने की कार्रवाई करें, ताकि कुछ ना कुछ तो हमें बेस मिले। ड्राइवर तो आप चलो आपके डिटेन में नहीं है, आपने तो कोई बैठा नहीं रखा है, हम भी इतने नासमझ नहीं कहेंगे कि भी आपके बैठाया हुआ है लेके आओ यहाँ से, पर यह कम से कम चौकी इंचार्ज तो चेंज करने का पावर आपके नहीं, प्रशासन के अंतर्गत है, उसकी तो डिक्लेरेशन यहाँ हो ताकि हम लोग संतुष्ट हों कि आप वास्तव में ईमानदार प्रयास चल रहे हैं आपके। चौकी इंचार्ज को जो आप रिप्लेस करने की या हटाने की बात कर रहे हो, तो प्राइमा फेसी अगर आपको लगता है कि इसमें नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस उनकी हुई है, या जो मौके पर या मौके के बाद कोई त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हुई है, या कोई और कोई चीज़ में आपको लगता है कि कोई उन्होंने बाधा डाली है या बाधा डालने का प्रयास किया या नेग्लिजेंस की है, इसके बारे में कोई लिखित शिकायत आप देना चाहो तो मेरे को प्रत्यक्ष से दे देना या सीओ साहब के नाम दे देना, क्योंकि डिसिप्लिन से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ होती है वो उनके डिपार्टमेंट के इमीडिएट अफसर करते हैं, तो सीओ साहब के नाम दे देना, मुझे कॉपी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात भी कर सकते हो, लिखित तो यहीं पे दे देंगे हम, कर रहे हैं, बात भी होगी। और दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि पिछली कई घटनाओं की ऐसी पुनरावृत्ति हुई है, मतलब पिछली बार भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है जिनमें चौकी इंचार्ज की संलिप्तता या कोई नेग्लिजेंस रही है, तो वो घटनाओं का उसमें जिक्र करके और आप उसमें मेंशन कर देंगे, जांच हो जाएगी। कोई भी चीज़ है वो डिसिप्लिनरी एक्शन तभी लिया जा सकता है जब आप हमें कोई ना कोई लिखित में हम कुछ देखें, तो बाकी जो कमेटी बैठा चौकी इंचार्ज के बारे में बता, एक आदमी बोले बोलूँगा सर, हिमरसर गांव में पिछले 15 दिनों में 20 से 25 ट्यूबवेलों पे केबल चोरी हुई है। सब लोगों ने शिकायत करवाई, अभी तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया, एक भी चोर। 15 से 20 ट्यूबवेल की केबल चोरी हुई है, तो फिर काम कहाँ कर रहे हैं चौकी जो स्टाफ, कहाँ कर रहे हैं काम, आप बता दो खुद। अब ये तो एक्सटेंड वाला चलो नहीं थे या वो जो भी रहा होगा, केबल चोरी का चल रहा है अभी 15 जगह हो गई हिमरसर गाँव में, एक भी चोर नहीं पकड़ा इन्होंने, क्या कर रहे हैं फिर वो। अब ऐसा है, इस विषय को अपने एप्लीकेशन बना के दे देते हैं, इसमें ये इशू शामिल कर दो। तो अभी सर ने बताया था कि मेरे को आप अभी सीसी कर दो, एक लिखा जाएगा तो व्रताधिकारी होते हैं, सीओ क्या होते हैं, व्रताधिकारी, उनके नाम से लिख के सीसी कर देंगे एसडीएम साहब को, ताकि अभी ये तुरंत कार्रवाई करवा देंगे इसके बाद। तो एप्लीकेशन लिखो और इस इश्यू को शामिल करो साथ में। ये सर तो बड़ी मांग नहीं है, हम तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं, उसकी जगह किसी दूसरे को भेज हमने दें। सस्पेंड निलंबन की बात नहीं की। बोल रहे हैं हमसे। केवल पब्लिक की डिमांड पे या और कोई वो ऐसे डिसिप्लिन हटाने का वो ऐसा नहीं करते। आप लिखित में दे दो, उसकी जांच हो जाएगी, उनको लगेगा जांच अधिकारी का कोई समस्या है तो वो मैं इनको बोल दिया, अब एप्लीकेशन बना लेंगे, एप्लीकेशन में इस इशू को शामिल कर लेंगे। और सर ये अभी बस की पोजीशन लोकेशन क्या है जो आपने जब्त कर ली? बस प्रेशर में दिक्कत आई, सदर थाना नागौर में खड़ी है, वहाँ से काम करवा के अभी तो सर मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपने अपनी जो बुक में या कहीं पर भी जब्ती दिखा दी बस की क्या? हाँ, उसको सदर थाना में सुरक्षा खड़े रहना बताया, उसकी एक कॉपी मिल जाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब्ती होने के बाद तो आपको अवेलेबल करनी पड़ेगी। वो थाने में आपको ये क्यों लग रहा है जब्ती नहीं करेंगे? देखो मेरी जो भाषा है वो मेरी व्यक्तिगत नहीं है, सारे किसी को जनता क्यों की लग रहा है। है ऐसा क्यों करें? सबको ऐसा लग रहा है कि पुलिस हमें सीधी बताऊं देशी भाषा मुल्लू बना रही है। मैं फोटो मंगा लेता हूँ, हाँ, सदर थाने में खड़ी है, आप दिखा देता हूँ आपको। खड़ी है, आप प्रेशर में दिक्कत उसकी आ रही जब्ती का कागज मंगवा दो, बस उसकी फोटो मंगवा दो, हम में से किसी को दे दो, ताकि हमें ये लगे, क्योंकि जब्त होने के बाद हमें पता है आपको बरामद रखनी पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। मैं क्यों छोड़ूं कल तो ये क्वेश्चन तो आपका उठा है। ये मानता हूँ सर, पर जन भावनाएं अलग तरह की होती है सारी, मेरे एक के सोचने से कुछ नहीं होता। मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, नौका थाने में कब तक आप पहुंच जाएगी अब सब? वो उसका काम करवा के ला रहे हैं भाई, क्यों? आज की तारीख में आ आज जाएगी। की तारीख में आ जाएगी। और एक वो कागज आप थोड़ा दिखा देना, ताकि कम से कम संतुष्टित हो कि कुछ हो रहा है, वास्तव में हुआ है। अब सर सरकारी ये सहायता की बात हो गई। सर तो यहाँ पर धरनार्थी बैठे हैं, किन किन मुद्दों पे आपकी सहमति बनी है प्रशासन की और इनको क्या आश्वासन दिया गया है?
नहीं, डेड बॉडी के डिस्पोजल के लिए हम सम्मानपूर्वक उनका दाह संस्कार हो जाए, इस पे वार्ता चल रही है। और ड्राइवर की जो जिसने ये घटना कारित करी है उसको पकड़ने की कार्रवाई चल रही है, उसके लिए हमने अभी बातचीत करी है। और हम आश्वासन यही दे सकते हैं कि जो भी विधि पूर्वक हम कार्रवाई कर सकते हैं उसका काम करेंगे। किन किन बातों पर सहमति बनी और किन बातों पर सहमति नहीं बन पाई है, और धरनार्थी क्या बोल रहे हैं कि हम शव कब तक उठा लेंगे या धरना कब तक खत्म कर लेंगे? नहीं, एक मंच से सभी का अंदर से तो मन यही है कि भाई दाह संस्कार होना है, और अभी इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सिरे चढ़ जाए। बाकी लगभग अमूमन सारी बातें जो है वो समय के साथ होने वाली है, तो उस पर सारी लगभग हो जाएगी, ऐसा हमारा है। साहब से बात करें। सर, आपकी जांच कहां तक पहुंची है? क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है? गाड़ी को डिटेन कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज करके टीमें लगातार दबिश दे रही है, क्योंकि ड्राइवर का मोबाइल स्विच ऑफ है और उसकी लोकेशन अभी मिली नहीं है। उसके परिवारजनों का सहयोग लिया जा रहा है, रिश्तेदारों के घर भी जाया जा रहा है, और निश्चित रूप से जल्द हम उसे अरेस्ट करेंगे और नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। बातचीत चल रही है, अभी हम भाई सब बैठेंगे, बातचीत और होगी, उसके बाद ही मालूम चलेगा भाई संतुष्ट है असंतुष्ट है क्या है। इसके पहले तो हम कुछ कह नहीं सकते। सभी भाई लोग और बैठेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे भाई क्या संतुष्ट है या नहीं है। आपकी मुख्य मांगे मान ली गई है प्रशासन की ओर से? हाँ, बातचीत चल रही है, कुछ सकारात्मक बातें भी है, कुछ थोड़ी बहुत नकारात्मक बातें हैं, बातचीत हो रही है। हाँ, ये हो रखता है सकारात्मक बात होके ही संतुष्ट होके ही यहाँ से जाएंगे। सर, धरने पे क्या कहना, कब तक धरना समाप्त करेंगे? ये निर्णय तो अभी हम धरनार्थी जब बैठेंगे अभी 10 मिनट बाद वापस, तभी सब लोग संयुक्त निर्णय करेंगे। कोई एक आदमी का निर्णय नहीं होता है, वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये पुलिस कार्रवाई चल रही है, प्रशासन आपके साथ है, तो आप सब संतुष्ट हैं इस बात से? बातों से तो हमें उचित जवाब दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे कुछ जवाबों को उलटफेर किया गया या नहीं किया। अब हम कितना संतुष्ट है या नहीं है इसके बारे में हम सामूहिक निर्णय लें। ऐसा परिवार का इकलौता था घर में? इकलौता था। घर के हालात क्या है इनके? बहुत खराब हालत थी सर। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई कुछ की ही नहीं है, बाकी कार्रवाई करता तो अभी पकड़ा जाता है, पकड़ा ही नहीं गया अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। कार्रवाई करता तो अभी तो बस भी अभी बोल रहे कपड़े नागौर कपड़ा, बस अभी तक नहीं गई यहाँ पे आनी चाहिए ना। 12 घंटा हो गया, 12 से 24 घंटा भीतर है, अभी तक बस यहाँ नहीं आई है। तो आपने ये बातें रखी पुलिस प्रशासन के सामने? एसडीएम भी थे यहाँ पर? हाँ, रखी। उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था कि नागौर बस कपड़ी गई है। तो अभी कपड़ी गई है तो अभी नौका चौकी में क्यों नहीं आई? नौका चौकी तो आनी चाहिए कम से कम, नौका चौकी अभी तक नहीं आई है। ये थोड़ी होता है ना, बोल रहे लोकेशन बता रहा है कि मुजरिम आदमी वो नागौर का लोकेशन बता रहा है, तो नागौर का लोकेशन बता रहा है, तो अभी तक कपड़ा क्यों नहीं गया है ये बताओ। तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको गिरफ्तारी के लिए? कपड़ा देंगे आज की तारीख में, कल की तारीख में से बोल रहे हैं। तो जो आपकी और क्या मुख्य मांगे थी कि आर्थिक सहायता, प्रशासन ने कहा भी आर्थिक सहायता हम दिलवाएंगे, बोल दिया कि दिलाएंगे। अभी तो कोई लिखित में लेंगे, जो दिलाएंगे वो लिखित कर दो। क्या सहायता मेरे लिखित में चाहिए मेरे को। तो आपने पुलिस प्रशासन से कहा नहीं हमें लिखित में चाहिए? एसडीएम वगैरह सारे यही सारे भी बात सब हो गई है, सारी बात हो गई है, लिखित में बोल दिया सारे। तो आप इस कार्रवाई से पूर्ण संतुष्ट हैं? अभी तक जो बड़े लोग करेंगे वो संतुष्ट हो गए, नहीं हो गए, मेरे कहने से क्या होगा। बड़े लोग बोलेंगे हाँ संतुष्ट है, तो वो समझो हम चले जाएंगे यहाँ से धरना से।